नमस्कार बच्चों. In the previous lecture, we have discussed about the selection of recombinants by insertional inactivation in PBR series. And now we will discuss about the selection of recombinants in puck vector. अगर हम puck vector यूज करते हैं और उस puck vector को with gene of interest अगर आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करते हैं? It is also an insertion and activation based method. Means we insert a gene of interest into a gene of the vector which gets inactivated. Here it is also known as blue-white selection because the resultant colonies which we got are blue or white in color. See what happens. This is the general structure of the puck vector. It is the origin site. A LAC-Z gene is present and an ampicillin resistance gene is present. ये ampicillin resistance gene इस वेक्टर को ampicillin एंटीबायोटिक पे ग्रो करने के लिए प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है. What is this LAC-Z? This LAC-Z is a gene which is responsible for producing an enzyme. हमने क्लास 11th में पढ़ा है लैक ऑपरेंट सिस्टम. लैक ऑपरेंट सिस्टम में 3 जीन्स थे, लैक एक्स, लैक वाई एंड लैक जेड. ये वही वाला लैक जेड जीन है. एक जीन हमें प्रोटीन देता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. यहाँ पर भी इस लैक-जेड जीन से हमें एक एंजाइम मिलता है दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज. बीटा गैलेक्टोसाइडेज का यहाँ पर क्या रोल है? एक्चुअली बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एक एंजाइम है, इट कैन डाइजेस्ट मीन्स इट कैन क्लीव एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज एक्सगाल. बीटा गैलेक्टोसाइडेज इस एक्सगाल को डाइजेस्ट कर सकता है, ब्रेक कर सकता है. एंड व्हाट इज एक्सगाल? इसका फुल फॉर्म है 5-bromo-4-chloro-3-इंडोलाइल बीटा डी गैलेक्टोपाइरानोसाइड. एक्सगाल इट इज द सबस्ट्रेट जिस सबस्ट्रेट के ऊपर आपका ये एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्ट करता है. बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर प्रेजेंट होगा तो वो एक्सगाल को क्लीव करके हमें ब्लू कलर का एक कॉम्प्लेक्स देता है. सो वी कैन इन अदर लैंग्वेज से एक्सगाल कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज. और बीटा गैलेक्टोसाइडेज कहाँ से बनता है? लैक-जेड से. So what happens in this? There is LAC-Z, there is ampicillin resistance, and we also studied that within the LAC-Z there is MCS, that is multiple cloning site or the polylinker. When we insert gene of interest into this vector, most probably we will use the MCS recognizing enzyme. कोई भी एक एंजाइम लेकर हम यहाँ से इसको क्लीव करते हैं. जब ये MCS में MAMH1 और कोई भी एंजाइम कोई भी रिकॉग्निशन साइट हम डिटेक्ट करते हैं, उस पर्टिकुलर एंजाइम से हम इसको क्लीव करते हैं. जब ये क्लीव हो जाता है तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या रहता है कि ये जो लैक-जेड वाला पोर्शन है ये ओपन हो जाता है और इस लैक-जेड वाले पोर्शन में यहाँ पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट सी है. ये हमारा लैक-जेड का पोर्शन था. इस लैक-जेड के पोर्शन में ये जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हो गया. अगर किसी जीन का कंप्लीट स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो जाए देन दैट जीन विल नॉट फंक्शन. जो यहाँ पर लैक-जेड एक्टिव था मीन्स यहाँ पर लैक-जेड
is able to produce the beta galactosidase. Now due to the insertion of gene of interest, this become LAC-Z negative, means now the LAC-Z gene is not able to produce its product, that is beta galactosidase. This is non-recombinant vector and this is a recombinant vector. Again similarly we transform it into the host. Similarly there are three probabilities. Maybe the host will not get any of the vector, यानी कि ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है. ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ बट जीन ऑफ इंटरेस्ट वाले वेक्टर के साथ नहीं हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर. दिस इज द वेक्टर which have the ampicillin resistant activity and also have the LAC-Z activity. So it is known as LAC-Z plus positive. थर्ड प्रोबेबिलिटी है हमारे होस्ट के अंदर ये वाला वेक्टर चाहे जिसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट तो है बट LAC-Z अब इनएक्टिव हो गया है एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज LAC-Z negative. And in this particular case, LAC-Z is not able to produce the beta galactosidase. इन तीनों रिजल्टेंट्स में से what we have to select, what is of our interest, that is this third host, the host which is transformed with the recombinant vector. And how do we do the selection? Here similarly we prepare a petri plate with media. हमने इस मीडिया में अब एम्पिसिलिन डाला और एक्सगाल डाला. एक्सगाल क्या है? वो सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर हमारे LAC-Z का बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोडक्ट एक्ट करता है. अगर LAC-Z प्रेजेंट होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस होगा, सीक्रेट होगा, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज सीक्रेट होगा तो यहाँ पर एक्सगाल है. बीटा गैलेक्टोसाइडेज उस जगह पर एक्सगाल को खाना शुरू कर देगा, डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा, क्लीव करना शुरू कर देगा. तो ये एक्सगाल जब क्लीव होता है तो कलर कौन सा प्रोड्यूस होता है? दिस प्रोड्यूसेस ब्लू कलर. सो अब क्या होगा? हमने ये तीनों चीजें डाली है इस पेट्री प्लेट में. मीडिया किसी भी बैक्टीरिया को सपोर्ट कर सकता है ग्रोथ के लिए, बट एम्पिसिलिन अगर मीडिया में है तो क्या ये ग्रो करेगा? विच इज नॉट हैविंग द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन? नो, दिस विल नॉट ग्रो. नाउ दिस कैन ग्रो बिकॉज इट इज हैविंग द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन and moreover it is having the active LAC-Z gene, means this LAC-Z produces beta galactosidase which in turn gives blue color. Similarly ये जब यहाँ पर ग्रो करेगा तो ये कौन से कलर की कॉलोनीज देगा? It produces blue colored colonies. And now this is of our interest. ये होस्ट क्या करेगा? ये ग्रो करेगा because it is having the एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन. अब इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स तो है बट जो LAC-Z है उस LAC-Z के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया था, तो अब LAC-Z काम नहीं करेगा. LAC-Z विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस द बीटा गैलेक्टोसाइडेज. अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो एक्सगाल पे एक्टिविटी भी नहीं होगी. तो ये वाला जो बैक्टीरिया है ये नॉर्मल कॉलोनीज की तरह ग्रो करेगा तो इसका कलर हमें वाइट दिखाई देगा. अब हम जब इस प्लेट को देखेंगे तो हमें दो तरह की कॉलोनीज दिखाई देगी. वन इज ब्लू कलर्ड कॉलोनीज एंड अनदर इज white colored colonies. Now tell me which color is of our interest, whether it is blue or white? Yes, it is white. हमें कौन सी कॉलोनीज चाहिए? जो white है, जिसके अंदर LAC-Z
इनएक्टिव हो गया था, और जब लेगजेट इनएक्टिव हो गया था तो हमारे पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज की एक्टिविटी नहीं हुई और वहां पर एक्सगाल क्लीव नहीं हुआ. सो दिस is blue white selection. What is the benefit of this? On a same plate we get both the results. हमें अपने इंटरेस्ट की कॉलोनीज और जो हमें नहीं चाहिए दोनों कॉलोनीज पता चल गई. सो वी आर एबल टू आइसोलेट दीज कॉलोनीज ओनली. यहाँ से हम एक बैक्टीरिया लेंगे, नई प्लेट पे लगाएंगे, नया प्लेट पे वो प्रॉपरली ग्रो करेगी, एंड दैट इज द होस्ट विच इज हैविंग जीन ऑफ इंटरेस्ट, और उसको ग्रो करा लेंगे. अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या ये सिंगल प्लेट मेथड है? यस, दिस इज अ सिंगल प्लेट मेथड, क्योंकि हमने पीबीआर में 2 प्लेट्स ग्रो की थी, पहली टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाली और दूसरी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाली, जबकि हमने यहाँ पर सिर्फ एक प्लेट ग्रो की है जिसके अंदर हमने एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाला है. हम एंटीबायोटिक डालते हैं, एक्टिविटी रेजिस्टेंस जीन की होती है, मीन्स एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट अगर वर्ड बोला जाता है, इट मीन्स द जीन इज प्रेजेंट which makes the host or the vector to grow on the ampicillin or any other particular antibiotic. So this is about the blue-white selection, which is a method of selection in puck vectors, and this is also known as a type of the screening analysis, क्योंकि हमें साफ देखने से अपने रिजल्ट्स पता चल जाते हैं. सो अब हमने 2 मेथड्स पढ़ लिए हैं सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स के. दोनों ही इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के मेथड्स हैं. पहला वो जो हम पीबीआर में यूज करते हैं उसको नॉर्मली इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ही बोलते हैं, एंड सेकेंड विच वी यूज इन द पक वेक्टर्स, दैट इज ऑल्सो अ केस ऑफ द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, but broadly we know it as a blue-white selection. So this is the completion of our this topic. Thank you for today. Meet you soon. Thank you.